औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया खुदा की तलाश में। ढूंढने वाले को अल्लाह मिल जाता है। यही वो मेरे लिए बायसे खुशी का लम्हा है और खुशी का जो है मेरे लिए तोहफ़ा है। और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैं अल्लाह की तलाश में तन्हा निकला था। मैं अल्लाह की तलाश में तन्हा निकला, मैं ढूंढ रहा था अल्लाह मुझे कैसे मिला। उसकी एक मोटी सी मिसाल आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर शेख यासीन नाम के एक स्कॉलर है जो अफ्रीकन ब्रदर है, और बहुत पहले उनका एक बहुत ज़बरदस्त जो है उनका ही इज़ ए गुड ऑरेटर बोले, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर देने में उनका मैं डायलॉग्स डिलीवरी का अंदाज़ और उनका बोलने का और उनकी आवाज़ इतनी गूंजने वाली कि आदमी कई बार उनके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। यही बड़ी मिसाल है। वो दुनिया के अंदर काफ़ी मशहूर है। यासीन है उनका नाम, शेख यासीन। तो शेख यासीन स्काई के तौर पे भी उनको कमेंट के तौर पे बोलते हैं। शेख का यस के मिलाते हैं और यासीन का वाई मिलाते हैं, स्काई बोल के। तो शेख यासीन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर दुनिया के सारे मजहबों में कुरान को अगर से आप समंदर में फेंक देते हैं, सारी कुरानों को दुनिया से उठा ली जाती है और समंदर में फेंक देते हैं, तो 2 दिन के अंदर मुसलमान जो हिफ्ज़ किए हाफिज़ कुरान वो सारे मिलकर 2 दिन में 48 घंटे में दे देंगे आपको फिर से बना के। चाहे वो अफ्रीकन हाफिज़ हो या वो कनाडा का हो या अमेरिका का हो। आज अमेरिका कनाडा में भी हाफिज़ कुरान है। चाहे वो रशिया का हो या चाइना का हो या हमारे हिंदुस्तान में का मुसलमान हो, हाफिज़ कुरान सारी दुनिया में है। और ये सारी दुनिया के मिल के आपको 114 जो हमारे सूर्य हैं वो बना के दे देंगे 30 पारे वाला, और 6000 से ज़्यादा आयते हैं वो बना के दे देंगे। इसमें थोड़ी भी गलती नहीं होगी, ज़ेर ज़बर की भी नहीं होगी, क्योंकि हाफिज़ कुरान एक जगह जमा होंगे तो किसी के पास भी गलती न जैसा वो कुरान को बना के आपके सामने 2 दिन में रख देंगे। बताए। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बाइबल का जो क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये बाइबल जीसस की है, क्रिश्चियन कहते हैं कि ये सेंट पॉल दिया, क्रिश्चियन कहते हैं कि ये 40 लोग दिए, और अहमद दीदात बताइए 31 टाइम्स चेंज कर दी गई, प्रूफ के साथ दिए उन्होंने उनके लेक्चर्स में। और हर बार यही बोले कि ये अब जो बाइबल बनी, पिछली बाइबल को वो लोग जो है गार्बेज में फेंक दिए, कोड़ा क्रिकेट में फेंक दिए, ट्रैश बैग में फेंक दिए, जला दिए भी समझो। ये नई जो है यही जो है बाइबल है 31 टाइम्स की, दी बेस्ट है बोल के डिक्लेयर भी करे, फॉलो भी कर रहे, प्रैक्टिस भी कर रहे, प्रिंट भी करा रहे। या फिर ये समझो कि उनके पास मार्मन भी है, उनका एक लिखा सो, या डायनेटिक भी है उनके पास लिखी हुई। ये सब उठा लो। क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है प्रूफ कर सकते या बेटा है प्रूफ कर सकते? वो बताओ। हम कैसा बता सकते हमारा खुदा अनसीन एलोन नेटन है, वो नजर नहीं आता, वो हमेशा से है, वो वाहिद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास विटनेस यहूदी है जो तोरा दिया था अल्लाह ताला। हमारे पास विटनेस है क्रिश्चियन, जो लोग जो है ओल्ड टेस्टमेंट को जो है और न्यू टेस्टमेंट को जो मिला लेके बोलते कि जी गॉस्पेल जो है ईसा अलैहिस्सलाम के वो, जबकि इंजील है वो। लेकिन हमारे पास विटनेस के तौर पे 2 है, मोसेस के वक्त के यहूदी जो अपना मजहब बना लिए, और ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त के क्रिश्चियन जो अपना ओन मजहब बना लिए। लेकिन हमारा खुदा क्या बोल रहा, मैं नजर नहीं आता, हमेशा से हूँ, वाहिद हूँ, एक हूँ, वरना साफ गार्ड है। और नजर नहीं आने वाला ही वो जो पॉइंट है हमारी, अगर से तुम मस्जिदें भी ढा दो, शहीद कर दो, नौज़बिल्ला अस्तगफुरुल्लाह, या कुरान को भी जो है समंदर में डाल दो आप, अस्तगफुरुल्लाह नौज़बिल्ला, माफ़ कर अल्लाह, फिर हमारा कुरान बनाए दिखा देंगे
और हमारे खुदा को दिखाने की जरूरत इस वास्ते नहीं पड़ेगी कि वो नजर नहीं आता। लेकिन तुम बोल रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है, तुम बोल रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है। अब तुम 3 ग्रुप है, तुम होली स्पिरिट फादर एंड सन वाले, इनकारनेशन गॉड वाले और सन ऑफ गॉड है खुदा का। ये 3 ग्रुप है तुम कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मगर प्रूफ नहीं कर सकते। और वो सिर्फ यूरोप में है। और सेम हिंदू गीता वेदास उनके पास है, वो भी प्रूफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनकी किताबें भी समंदर में फेंक दो, उनके मंदिरों को ढा दो। पूरी दुनिया में है क्या? बताओ हिंदुइज्म कैसा? राम है क्या आया हुआ इंसान के तौर पे, या गणेश है क्या, या शिवा है क्या आया हुआ? और उन लोग एक भी तुमको एक खुदा का तस्वीर नहीं दे सकेंगे। ब्रह्मा बोलेंगे, शंकर बोलेंगे, बेशुमार राधे श्याम बोलेंगे, 50 किस्म से कृष्णा बोलेंगे। प्रूफ के तौर पे उनकी किताब को हम क्या करें, समंदर में फेंक दिए। तुम बना भी नहीं सकते और तुम्हारा गॉड दिखा भी नहीं सकते। और तुम्हारी मंदिर के सिवा तुम्हारी हिंदुइज्म की निशानी सिर्फ इंडिया में है, पूरी दुनिया में नहीं दिखा सकते मंदिर के तौर पे। पूरी दुनिया की बात हो रही है और पूरी दुनिया में हमारा खुदा नजर नहीं आता। गौर करो, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि अभी फ्रांस में जो चार्ली हब्दू के तौर पे एक को लोग जो है हमको तंज किए फ्रांस में। और फ्रांस में इससे पहले जो सलमान रुश्दी की किताब थी उसको जो है पब्लिश करने वाला सड़क के हादसे में मर गया जल के। दूसरा अभी जो कुरान को जलाया स्वीडन में, उन्हें जो खुदकशी के मर गया। और एक तस्लीमा नसरीन है जो बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई है, चल फिरने की ताकत भी उसकी ख़त्म हुई या बीमार हुई। अल्लाह उसको फिर से इस्लाम दे दे, तौबा कर ले, वो कलमा पढ़ ले फिर से, अल्लाह माफ़ करेगा, ज़िंदा रहता चांस है उसके पास। या सलमान रुश्दी को भी जो आके न्यूयॉर्क में मारा था, आँख के उस पर ज़ख्म हुआ, तो अल्लाह उसको भी तौबा करने का मौका मिले, कलमा पढ़ ले। तो अल्लाह के अज़ाबात के हिसाब से इंसान को साफ मालूम हो रहा कि कुरान एक वाहिद है जो हम 2 दिन में बना सकते, और हिंदू भी नहीं बना सकता उनके गीता वेदास, और ये जो है क्रिश्चियन भी नहीं बना सकता बाइबल्स या तोरा और साम भी। सिर्फ खुदा की एक किताब है और खुदा की निशानी नजर नहीं आने वाली है। हम प्रूफ कर सकते, मगर तुम इस वास्ते नहीं प्रूफ कर सकते कि ये वो इंसान आया बोले, तुम हिंदू खुदा के तौर पे प्रूफ नहीं कर सकते। तुम्हारे कहने हिंदुइज्म में पूरी दुनिया में प्रूफ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में मंदिर है, तुम ये भी प्रूफ नहीं कर सकते। सेम क्रिश्चियन भी 3 खुदा है बोलता, होली स्पिरिट फादर एंड सन, जीसस इनकारनेशन गॉड, जीसस सन ऑफ गॉड। ये 3 भी लोग प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल जीसस खुद नहीं दिए, और तुम उसको अगर से जला दिए तो तुम फिर नहीं बना सकते क्योंकि तुम मेमोराइज नहीं कर सकते हो। और उसको 31 टाइम्स बदल दिया। 50,000 लेटर्स की बुक हो गई थी वो। अल्लाहु अकबर।